प्रधानमंत्री जी के दौरे के लिए उनकी सुरक्षा के लिए पूरे सुल्तानपुर में 133 कुत्ते मार दिए गए। मारना इतना आसान होता तो मार ही नहीं थे। लास्ट टाइम पर डॉग दिख गया उसको तो उसने लैंड नहीं कराया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के बाद यूपी के सुल्तानपुर जिले से एक हैरान करने वाली बात सामने आई है। लोकार्पण से कुछ दिन पहले हुए फाइटर जेट के ट्रायल रन के दौरान बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल फाइटर जेट के उतरते समय अचानक से एयर स्ट्रिप पर कहीं से एक डॉग आ गया। इस पर पायलट की सूझबूझ के चलते हादसा टल गया था। इस बात का खुलासा सुल्तानपुर के डीएम रवीश गुप्ता ने किया है। डीएम ने इस बात की जानकारी तब दी जब समाजवादी पार्टी के एक नेता ने जिला प्रशासन पर बड़ी संख्या में कुत्तों को मरवाने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के नेता ने जिला प्रशासन पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए 133 कुत्तों को मरवाने का आरोप लगाया है। सपा नेता का आरोप है कि प्रधानमंत्री के एयर स्ट्रिप पर उतरने के दौरान कुत्ते ना आ जाएं, इस कारण एक तरह से कुत्तों की हत्या करवाई गई थी। सपा नेता के आरोपों को सुल्तानपुर के डीएम रवीश गुप्ता ने सिरे से खारिज कर दिया है। डीएम ने कहा कि जिले में कुत्ते मारे ही नहीं गए। एयर स्ट्रिप पर कुत्ते ना आ जाएं, इसके लिए हमें 300-400 सुरक्षा कर्मियों और नगर पालिका की टीमें तक लगानी पड़ी थी। उनको तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि मुझे किसी जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री जी के दौरे के लिए उनकी सुरक्षा के लिए पूरे सुल्तानपुर में 133 कुत्ते मार दिए गए। जो 133 कुत्ते मार दिए गए तो सुल्तानपुर की जो पशु प्रेमी सांसद महोदया हैं, जो उस मंच पर तैनात थी, बैठी हुई थी, उन्होंने उस पर आपत्ति नहीं की। आज तो बड़ा सवाल यह है। इस दौरान डीएम रवीश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का आखिरी दिन सकुशल रहा, वरना प्रैक्टिस के दौरान तक कभी न कभी एक कुत्ता एयर स्ट्रिप पर आ ही जाता था। डीएम ने बताया कि 14 नवंबर को जो प्रैक्टिस की गई थी उसमें एक प्लेन उतर नहीं पाया था। इसका कारण अंतिम समय पर एयर स्ट्रिप पर एक डॉग का दिखना था। ऐसे में प्लेन के पायलट ने लैंड करना सही नहीं समझा। कोई कुत्ते नहीं मारे गए यार। इतनी ड्यूटी लगानी पड़े हमें कुत्तों के लिए। 300-400 लोग कुत्तों के लिए ड्यूटी लगानी पड़ी ताकि एयर उस पे ना आ जाए कोई एयर स्ट्रिप के ऊपर। हाँ, मारना इतना आसान होता तो मार ही नहीं देते। एक्स्ट्रा पुलिस लगानी पड़ी, नगर पालिका की टीम लगानी पड़ी। जो प्रैक्टिस हुई थी 14 तारीख वाली, उसमें भी एक जहाज नहीं उतर पाया था इसी के कारण से। अच्छा। लास्ट टाइम पर डॉग दिख गया उसको तो उसने लैंड नहीं कराया। अच्छा। 16 का ठीक चला गया, भगवान की दया थी। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया था। सुल्तानपुर जिले के अरवल कीरी स्थित एयर स्ट्रिप के पास प्रधानमंत्री की जनसभा भी हुई थी। वीआईपी और लाखों की पब्लिक ने एयर शो भी देखा। इस मौके पर जिला प्रशासन के आगे सबसे बड़ी चुनौती थी कि एयर शो के दौरान स्ट्रिप पर एक भी कुत्ता न आ सके। इसके लिए सुरक्षा कर्मी और नगर पालिका की टीमें लगाई गई थीं। वहीं बीजेपी की तरफ से इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। सुल्तानपुर बीजेपी के प्रवक्ता विजय सिंह रघुवंशी ने कुत्ते मारने के विवाद पर कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह महज एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, इसलिए उनके पास एक ही काम है, बीजेपी पर आरोप लगाना। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए लाइफलाइन बनने वाला है। ये सब कुछ नहीं है, ये एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं। तो उनका एक फंडा बन चुका है कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगावें। और जो प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक लाइफलाइन बनने वाला है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ऐसा सजाया गया है कि वो सिंगापुर की जो लाइफ है सड़कें, उसको भी मुकाबला कर रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी एक विकास की राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो अनगर आरोप बराबर लगाती रहती है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो एक परिवार की पार्टी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उनके विधायक, उनके जो है नेतागण इस तरह के अनगर आरोप लगाते रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप सांडा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें यह जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर सुरक्षा के लिए पूरे सुल्तानपुर में 133 कुत्ते मार दिए गए। उन्होंने इशारों में मेनका गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सुल्तानपुर की पशु प्रेमी सांसद जो उस समय मंच पर बैठी हुई थी,
उन्होंने भी इस बात पर आपत्ति नहीं की। बड़ा सवाल तो यह है। देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन।